ये जो श्रीमद् देवी भागवत है, ये 30 तारीख से और 7 तारीख तक पूरे 9 दिन का चलेगा। इसमें गढ़वाल भारत एवं सांस्कृतिक समिति, जो कि मयूर विहार फेज 3 की सबसे बड़ी संस्था है, वो अपना सहयोग कर रही है। और इसका जो आयोजन कर रही है वो हमारी श्री बद्री विशाल कीर्तन मंडली, जो कि हमारी मातृशक्ति द्वारा एक कीर्तन मंडली है, उनके सौजन्य से ये भागवत हो रहा है। और हमारे जो व्यासपीठ पर विराजमान हैं परम श्रद्धेय श्री शिवराम भट्ट जी, बहुत ही बढ़िया कथावाचक हैं। और ये जो श्रीमद् देवी भागवत है, ये वाकई जन कल्याण के लिए बहुत ही बढ़िया, इस कलयुग में इससे बढ़िया कथा कोई हो नहीं सकती। और ख़ास तौर पे ये देखो कि उस माँ भगवती की कितनी बड़ी कृपा रही है हम लोगों पे, कि इस भागवत को करने के लिए पिछले 3-4 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो हमें समय मिला वो पूरे नवरात्रों में ही मिला। तो माँ भगवती की कृपा पूरे मयूर विहार फेज 3 कीर्तन मंडली और समिति के सारे लोगों पर बनी रहे। और इस तरह के आयोजन, जो धार्मिक आयोजन हैं, इन आयोजनों से सबसे बड़ी बात है कि जो आज हम कलयुग में जी रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता कि उनको क्या करना है। हर आदमी कष्ट से जूझ रहा है। उन कष्टों का निवारण क्या है? किसी भी तरह से हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, किसी तरह से भी योग नहीं कर पाते, अपने आप को कभी भी स्थिर नहीं रख पाते। तो कम से कम जब लोग ऐसी कथाओं में आते हैं, एक संकल्प लेके जाते हैं और मानव कल्याण के लिए अपने जितने भी बुरे कर्म हैं और जो उनके अंदर बुराइयाँ, उन बुराइयों को माँ के चरणों में रख के अपने लिए और इस पृथ्वी के जितने भी जीव हैं, सबके कल्याण के लिए वो यहाँ पे दुआएं करके जाते हैं। और माँ भगवती, जैसा कि आप जानती ही हैं कि वो तो माँ है, और माँ के सामने का जब भी कोई बच्चा आता है, चाहे वो किसी भी हालत में आए, तो माँ उसकी झोलियाँ खुशियाँ से भर देती है, सुख समृद्धि से भर देती है। और ये बहुत ही बढ़िया आयोजन है। इस तरह के आयोजन मेरे हिसाब से हर जगह होने चाहिए और होते रहने चाहिए, क्योंकि मानव कल्याण के लिए इससे बेहतर कार्यक्रम और कुछ नहीं हो सकता। आजकल जो जने खने सब सन्यासी हो जाते हैं, प्रबल वैराग्य हो तो ही सन्यास की बात कही गई, और उसमें भी बहुत सारी चीजें देखी जाएगी तब सन्यास हो सकता है, वरना यहाँ कलिकाल में सन्यासी बिल्कुल मना कर दिया गया है। सन्यासी मत होना। हमारे यहाँ गृहस्थ संत हुए बहुत सारे, वर्तमान में कितने सारे हमारे भक्ति काल में कितने सारे गृहस्थ संत हुए, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, ये सब इतने नामदेव हुए, तुकाराम जी हुए, कुंभनदास जी हुए, ये सब जितने संत हुए सब गृहस्थ संत, और एक से एक भगवत प्राप्त महापुरुष हुए। इन्होंने भक्ति की और इनकी अनेक अनुयायी हुए। भक्ति मार्ग से उन्होंने भगवान को पाले, गृहस्थ जीवन में रह करके ये सब किया। इसलिए जनक जी सुखदेव जी को कह रहे हैं, सुखदेव जी, अगर कोई नीचे सोया हुआ है जमीन पर, तो उनको गिरने का भय है क्या? आप लोग नीचे बैठे हुए हैं, जो लोग नीचे बैठे हैं उनको गिरने का कोई भय है ही नहीं। लेकिन जो कुर्सी पर बैठे हुए, हो सकता है कुर्सी का क्या भरोसा, कहीं एक आध पांव उसके आड़े टेढ़े हो गए तो कई लोग झूल रहे होंगे कुर्सी पर। अब कुर्सी वालों से ही बढ़कर के जो चौकी पर बैठे ऊपर, मैं यहां गिरने का ज्यादा भय है। यहां गिर गए तो फिर महाराज, इसलिए कई बार तो देखना पड़ता है कि कार्यकर्ताओं ने ठीक लगाई है, व्यासपीठ जी नहीं लगाई। इन कार्यकर्ताओं में कोई भरोसा नहीं कि दुश्मन निकाल दे आपने हमारे साथ। तो कई जगह ऐसा होता है। तो जो ऊपर बैठा हुआ उसको नीचे गिरने का डर है, जो नीचे बैठा है उसको क्या गिरने का डर है? नीचे सोया हुआ उसको कोई डर नहीं है, और ऊपर सोया हुआ है लुढ़क सकता है। तो ऊर्ध्वं सुप्तः पतत्यैव
न शयान पतत्यनः परिव्रज्य परिभ्रष्टो न मार्गम लभते पुनः। बस यही बात है, यानी कि नीचे आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से कभी गलती हो जाए तो उनके लिए क्षमा है। एक आध कोई व्रत कर लेंगे, एक आध पूर्णमासी कर लिया, एक आध एकादशी कर ली, साहब पाप खत्म। एक अगर तुम लोग निर्जला एकादशी कर लो, हरतालिका 30 कर लो, तो साल भर के जितने भी पाप हैं सब खत्म हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक एकादशी करो और साल भर तक पाप करते रहो, कि एकादशी तो करनी करनी अपने को। अरे बोले तुम पाप कर रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, कोई बात नहीं। अब निर्जला एकादशी आने वाले जून के महीने 7 तारीख को आ रही इस बार, तो व्रत तो करना ही है, इसलिए कर लो पाप कर लो, झूठ बोल लो। ये एकादशी को व्रत करके सब धुन तो जाना ही जाना है। तो ऐसा नहीं है, परंतु हाँ, गृहस्थ जीवन से अगर कोई अपराध होता है तो उसके निवारण के लिए उपाय है। वो व्रत करे, तीर्थ करे, है ना, सेवा करे, दान करे, तो उसके पाप मिट जाता है। परंतु यदि संन्यास आश्रम में कोई गलती करता है तब उसके लिए वहां क्षमा नहीं है, क्योंकि ऊपर है ना, वो ऊपर आश्रम में अगर कोई भूल करता है, इतने ज्ञान प्राप्त हो गए, ऊपर गए और उसके बाद में भी तुमने जो है, तुम्हारी दृष्टि वही चील की तरह है, नीचे वही मांस के टुकड़े पर। ऊंच निवास नीच करतूती देखी न सकई पराय विभूति। ये ईर्ष्या ये द्वेष तुम में भी है, तो फिर भाई तुम्हारे ऊंचाई का क्या फायदा? चाहे कोसों की दूरी पर ऊपर उड़ता है चील, भले उड़ता रहे, क्या फर्क पड़ता है? दृष्टि तो उसकी जमीन पर रहती, जंगल में काम मांस पड़ा हुआ, तो ऊपर उड़ने से क्या फायदा? कुछ लोग बहुत ऊपर होते हैं लेकिन दृष्टि उनकी वही विषय भोगों में रहती है, तो फिर क्या फायदा? इतना ऊंचा पहुंच करके क्या फायदा? बोले ऊंचाई तो देखो कितनी पा दी किसने? चील ने। ऊंचाई तो चील भी पा लेता, लेकिन दृष्टि का फर्क है ना भाई। तो जिसकी दृष्टि ऊंची है वो भले यहीं बैठा हुआ नीचे, और नीचे से ऊपर की ओर दृष्टि है उसकी, तो वो पा लेता है। चातक हमेशा स्वाति बूंद ही चाहता है। दुनिया भर का पानी पास में रहता है उसका, नदी पास में बह रही होती, सरोवर पास में होता है, परंतु उसकी दृष्टि ऊपर होती है कि उसको कोई पानी नहीं पीना, कोई आसपास का जलाशय उसको भाता नहीं है। उसकी प्यास तो केवल और केवल स्वाति बूंद को पीने से ही बुझती है, और इसने एक टक लगा करके आकाश में ही दृष्टि किए रहता है। तो है तो नीचे, लेकिन दृष्टि ऊपर है। और कुछ लोग होते ऊपर, दृष्टि नीचे होती है। तो नीच दृष्टि, तो नीच नहीं बनना, नीची दृष्टि नहीं रखनी, ऊपर दृष्टि। ऊपर दृष्टि का अर्थ है माँ भगवती में दृष्टि रखना। ऊपर दृष्टि का अर्थ है उस परमात्मा में दृष्टि रखना। ऊपर दृष्टि का अर्थ है परोपकार में दृष्टि रखना। ऊपर दृष्टि का अर्थ है ऊंचे विचार रखना, श्रेष्ठ विचारों को रखना। और वही अगर कंकर पत्थर में फंसे पड़े हैं तो फिर उसमें क्या? अभी हम सफर में हैं, अभी हम सफर में हैं, कोई हम सफर नहीं है, कोई हम सफर नहीं है। इस संसार में आप हमको भी रुकना पड़ता है। कुछ दिनों का घर यहाँ भी मिल जाता है हमें, लेकिन यहाँ का घर तो सच्चा घर नहीं, हमेशा रहने वाला घर तो जहाँ आके ठहरने का 2 दिन रिवाज है, जहाँ के रिवाज है, जहाँ आके ठहरने का 2 दिन रिवाज है।
शहर में ऐसे शहर कोई हम सफर नहीं है, कोई हम सफर नहीं है। मंजिल ही ढूंढ लेती है राजेश मुसाफिर को, वैसे तो दुनिया की कोई भी मंजिल आप चाहते हैं तो उस मंजिल तक आपको जाना पड़ेगा। श्री भगवती की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम